अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। अभी हम पी रहे थे चाय, तो चाय के साथ बिस्किट भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो आज चाय के साथ हम बिस्किट भी खा लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद हमने जाना है दुआ को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया तकरीबन दुआ की बस नहीं आ रही। तो मैं और वफ़ा और हया और इनके बाबा हम लोग जा रहे थे दुआ को छोड़ने के लिए। और क्या बोलते हैं उसको, दुआ काफ़ी टेंशन में है क्योंकि दुआ की बस नहीं आ रही और उसको इतनी इतनी देर तक वेट करना पड़ रहा है आजकल। तो बस अभी इसको लेके जा रहे हैं। और वफ़ा और हया को स्कूल से ले लिया था हमने, तो फिर दुआ को छोड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि दुआ अपने स्कूल टाइमिंग से पहले जाती है। जैसे आप सबको पता है कि हमारा घर स्कूल से काफ़ी दूर है, तो बस जल्दी आती है, तो फिर दुआ को जल्दी जाना पड़ता है। तो इसके बाबा बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी लेके जा रहे थे, तो मैं डर गई थी। मैंने इनको कहा आराम से ड्राइव करो, क्योंकि बच्चे भी बैठे हुए हैं और मुझे खुद ना तेज़ ड्राइविंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ, तो मैं इनको बार बार कहती हूँ आराम से गाड़ी चलाओ, आराम से। तो मुझे कहते हैं पहली बार बैठी हुई हो, इतना डर रही हो। मैं जैसे ये ड्राइव करती मैं कहती हूँ आगे देखें, आगे देखें। तो बस हम स्कूल पहुँच गए थे। चलो जाओ। हाँ वो खड़ी है, बस भी खड़ी है। बस तो नहीं, ये शिफा नहीं है। पापा मेरा दरवाजा खुला है। कैसी टेढ़ी होती जा रही है दुआ। आप तो नहीं उस पे जा सकोगी। हया मज़ा आ रहा है आपको? पापा आपको किधर लेके आए हैं? वफ़ा वो भाग रही है। चलो जी, चलो 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 चलो। वो बाल्टी खाएं, बाल्टी है ना। गंदी है। बैठो, जाओ बाबा ऊपर जाओ उसके साथ। जाओ इसके साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे व्लॉग में डालना है पापा को। देखो कितनी मजे की है। मैं झूले दूँ आपको? हाँ? झूले दूँ? हया इधर आओ। हया, हया जी पापा को झूले दूँ? आओ, नहीं आप नीचे आ जाओगी इसमें। मज़ा आया। वो सामने उधर दुआ का स्कूल और ये हम सरकारी पार्क में। ये लो, मैं भी लूँ, ये पकड़ो। ये किस किस के साथ इस तरह होता है, जैसे ये कर झूले लेके तो फिर रोने लग जाती है। पार्क से जाते नहीं है बच्चे। ये देखो, चलो आओ। चलो हम जा रहे हैं। तो जी स्कूल जाने के बाद हम लोग चले गए थे दुआ के स्कूल के सामने जो पार्क था वहाँ पे। और हया रो रो के हम वापस आ गई थी। तो हम आ गए थे आपी के घर। आपी के घर हमने चाय पी है और समोसे वगैरह खाए हैं। तो ये दुआ वापसी पे आ गई थी। दुआ आ गई हो, बड़ी देर से पहुंची हो आज। आप लोग भी आए हो? हम कितनी देर के खड़े हैं इधर। हेलो पापा, क्या कर रही हो? मोबाइल में लगी हुई पैसे हो। लगा रही हो? तो
तो जी सारा दिन इंतज़ार कर करके फिर हम लोग घर पहुंच गए थे। और सबसे पहले मैंने बनाई है चाय। चाय के साथ मैंने किया गाजर का हलवा गरम, जो मैंने बनाया था तो मैंने फ्रिज में रखा था। और ये जो मेरी वीडियो है ये काफ़ी पुरानी है, मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं वॉइस ओवर अभी इस पर कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मेहमान आ रहे थे, कभी मैं कहीं पर जा रही हूँ, कभी हमारे घर कोई आता है, तो इसकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता वॉइस ओवर करने के लिए। मैं वैसी वीडियो बना लेती हूँ पर फिर अपलोड करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इतनी ज़्यादा भी बिज़ी नहीं होती, पर घर में मेहमानों का रश लगा रहता है, तो जिसकी वजह से ना वीडियो नहीं अपलोड कर पाती। तो अभी मैं और दुआ के पापा हम लोग करेंगे चाय पियेंगे और साथ ये जो हलवा थोड़ा सा ये खाने की कोशिश करेंगे। पर मीठा हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम जिसकी वजह से मीठा बहुत कम खाते हैं। तो जी चाय शाय पीने के बाद अभी मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। तो किचन में मैं बना रही थी बिरयानी बना रही थी, साथ में चावल बॉईल कर रही थी क्योंकि दुआ कह रही थी मैंने बिरयानी खानी है। और ये आप ये मत सोचिए कि मैं इतने कम बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा, मतलब हमारे घर में कोई खाना पीना इतना ज़्यादा नहीं होता, तो बस जितनी ज़रूरत होती है मैं उतनी चीज़ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर रिज़्क ज़ाया करना भी मतलब अच्छी बात नहीं होती। तो जितना हमें ज़रूरत होता है हम उतना ही बना लेते हैं, कम बनाते हैं, पर जिस तरह बच्चों को पसंद होता है उतना ही, और जितना इंसान को ज़रूरत होता है उतना ही बनाते हैं। क्योंकि ना तो मैं कंजूसी करती हूँ, तो मतलब रिज़्क ज़ाया करने से मैं बचाती हूँ। तो बस फिर मैं अम्मी की तरफ आ गई थी। अम्मी के घर में बना रही थी सरसों का साग, क्योंकि अम्मी का दिल कर रहा था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, फिर दोपहर का टाइम था, तो मैं आ गई थी सुबह सुबह अम्मी की तरफ। अम्मी कह रही थी कि आज हम लोगों ने साग खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ। तो मेरी अम्मी लोग जो है वो, तो आप लोगों सबको पता है कि वो पठानों वाला साग बनाते हैं। तो मेरी अम्मी कह रही थी कि आज तुम मुझे बना के दो, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही थी अम्मी के लिए साग, मैंने बना लिया था। साथ मैंने तड़का भी मैं इस टाइम तड़का दे चुकी थी, बस अभी मैं पका रही थी। और इसके बाद मैंने बनानी थी मकई की रोटियाँ बनानी थी, और हम सब ने मतलब मिल के रोटी खाई। और अम्मी का काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि मकई की रोटी हो और साथ सरसों का साग हो, तो कैमरे पे बार बार ना इसका वो धुआं पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये सही नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर भाई काफ़ी ज़्यादा सब्जियां लेके आए थे, सब्जियों में थी गाजरें भी थी। वो 2 दफ़ा मुझे कह चुके थे कि खीर बना के दो, खीर बना के दो, या हलवा बनाओ। मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो हलवा तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने रात को बनाया था, मतलब रात को खाया, तो मैंने कहा अभी दोबारा से मैं हलवा बनाऊँ। मैंने तो रात को खाया, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, गजरेला बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे गलती की है, क्योंकि गाजरें थी काफ़ी ज़्यादा और चावल मैंने ले लिए थे सिर्फ़ 1 कप। मैंने कहा अभी तो मैंने ले लिए हैं, तो अब मैं इसको क्या करूं। तो मैंने जब ये चावल ले लिए हैं, चावल को मैंने पहले बॉईल करना था, मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें एक साथ ही कर लेती हूँ। तो इसमें से मैंने निकाल दिए थे गाजर, थोड़ी सी कम कर लिए थे, और साथ मैंने इसमें डाल दिया था तकरीबन 3 लीटर और पल्स का दूध डाल दिया था, और 2 लीटर मैंने इसमें डाल दिया था जो खुला दूध होता है। अम्मी लोग शाम को दूध लेके आते हैं, तो मैंने वो डाल लिया था। तो बस ये मैंने पकने के लिए रख दिया था सारा कुछ। और आज सारा दिन मैंने अम्मी के घर गुजारा, क्योंकि अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और जो है वो बार बार मुझे कह रही थी कि मैंने साग खाना है, साग खाना। मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, आज अम्मी के घर हम सारा दिन गुजार लेते हैं। तो बच्चों को थी छुट्टी, तो मैंने ये इसमें दूध वगैरह डाल के और चावल गाजर हर चीज़ मिक्स करके मैंने रख दिया था इसको पकने के लिए। ये पकता रहा, साथ साथ हम बातें कर रहे थे। और जब बहनें सारी मिल के बैठती है, तो कोई हंसता भी है, कोई रोता है, कोई नाराज़ होता है। तो हम सब बहनों की आदत है कि हम जब भी बैठते हैं थोड़ी देर हंस लेते हैं, फिर एक दूसरे के साथ किसी बात से मुँह मारी कर लेते हैं, फिर दोबारा से हंसने कूदने लग जाते हैं। तो आज का दिन जो था हमारा वो बिल्कुल मतलब फ़ाइट के बग़ैर हमारा गुज़रा। माशाल्लाह हम बहनें भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जब हम बैठते हैं तो लाजमी कोई ना कोई बात हो जाती है इस तरह। तो आज भाई भी काफ़ी खुश थे, और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हम सारे बहुत चुप करके बैठे हुए थे। तो मेरा हलवा पकते पकते तकरीबन मुझे लगे थे 3 से 4 घंटे लगे थे, और मैं चूल्हे के आगे ही बैठी रही हूँ, बिल्कुल मैं हिली नहीं। पर शुक्र है ये मेरा क्या कहते हैं हलवा कह रही हूँ गजरेला मेरा तैयार हो गया, और सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हम सब बहनों ने, सब बहनें नहीं थी, मतलब 4 बहनें थी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, अम्मी के साथ बातें की। अम्मी पुरानी बातें कर रही थी, हम लोग
हंस रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा हमारा टाइम गुजरा। और फिर मैंने अपनी बहनों को पिक्चर्स वगैरह सेंड की और अम्मी के साथ काफ़ी बातें शातें की। और अम्मी की जो मेरी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप सब मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दें। सुबह हफ्ते का दिन है, मैंने दोबारा से डॉक्टर के पास जाना है। और क्या बोलते हैं 10 दिन अम्मी को जो ऑपरेशन हुआ था उसको सुबह 10 दिन पूरे हो जाएंगे, तो आप सब ने दुआ करनी है। और ये जी हमारा गजरेला तैयार हो गया और बहुत ही मज़े का और यमी यमी सा था। सब ने गरम गरम ही खा लिया मैंने ख़ुद भी गरम खा लिया, क्योंकि सारे जब बैठे होते हैं तो फिर खाने पीने का भी मज़ा और ही होता है। तो जी ये है हमारे गजरेला की फ़ाइनल लुक और ये तैयार हो गया था। अभी मैंने इसको ठंडा किया है और अभी हम ये खाएंगे अपने घर क्योंकि अम्मी के घर में गर्म था तो ठंडा नहीं किया था हमने। और ये जी अभी ठंडा हो गया और ये अभी हम खाएंगे। और बस काम शाम सारा ख़त्म हो गया है, सारी सफाई वगैरह हर चीज़ साफ़ हो गई है। अभी मैं जाऊंगी कमरे में और फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस से किचन में आऊँगी। और ये कूलर मैंने यहाँ पे रख दिया इस साइड टेबल के ऊपर, क्योंकि मेरे पास दूसरी जगह नहीं थी। यहाँ पे जब पड़ा रहता था तो मेरे पास ना शेड कम पड़ती थी जब मैं खाना बनाती हूँ। तो बस अभी हम ये खाएंगे और हया पीछे से ओह कर रही है क्योंकि उसने जाना है इस्पारा पढ़ने के लिए। तो हया जाएगी अब इस्पारा पढ़ने के लिए और मैं थोड़ी देर वेट करूँगी इनका। और मैंने अपने नेल्स काट दिए हैं, बहुत गंदे हो गए थे। ये एक छोड़ दी है क्योंकि मुझे पसंद है, तो ये बाकी मैंने कट कर लिया है क्योंकि जब मैं खाना शाना बनाती हूँ तो इसमें ना कल मैंने वो गाजर वगैरह कद्दूकश की थी तो वो सारा कुछ ना इसमें चला गया था, तो फिर मुझे उलझन होती है। तो मैंने अभी काट दिया और अभी मैं खाऊंगी ये। साथ हया और वफ़ा को भी थोड़ा सा देना होगा, एक एक चम्मच। तो अभी हम गाजर का नहीं गजरेला खाते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें। तो कल मिलेंगे एक नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। आप सब ने कोई इतनी चालाक लड़की देखी है? मैं इतनी चालाक कर रही हूँ। ये देखें, इसने अपनी नूडल्स खा ली हैं फिर आपने मेरे दो और इसने मुझे अपने नूडल्स में से सिर्फ 2 स्पून दिए, वो भी हाफ हाफ। अभी मैं इसको अपने खा रही थी, अभी मुझे पता नहीं था, दुआ ने मुझे भी दिए। वैसे मैं खाती नहीं हूँ पर मेरा दिल किया मैं भी चेक करूँ। तो इसने दिखाओ कैसे खा रही थी, मुझे बताओ। वो उठाओ वापस, जल्दी उठाओ। चॉपस्टिक। ये देखें, इसने ये चॉपस्टिक बनाया और इसने इस तरीके से नूडल्स उठा के खाएं और सही ज़्यादा ये अभी वीडियो बन रही है तो ये नहीं सही तरीके से बता रही, तो इसने इस तरीके से खाएं। आपके घर में इस तरह कोई चोर बच्चा है? इधर देखना ज़रा, चोर। चलो सब हया की वीडियो को लाइक करें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय करो ना, बाय बाय बाय। बाय।